हमें समझ आ रहा है द 3 ऑर्डर्स, मतलब इसमें हम 3 ऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, नोबिलिटी, क्लर्जी और पीजेंट्स। लेकिन इसमें अगर अपन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से चले तो सबसे पहले आता है क्लर्जी, फिर नोबिलिटी, देन पीजेंट्स। अब हम इसमें आगे बढ़ते तो इसमें एन इंट्रोडक्शन टू फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म की बात आती है, ठीक है। सबसे पहले फ्यूड वर्ड कहाँ से निकला है और फ्यूडलिज्म का मतलब क्या होता है। फ्यूड वर्ड जो है ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है अ पीस ऑफ लैंड, ठीक है। और फ्यूडलिज्म है ये एक टाइप की रिलेशनशिप डेवलप करता है पीजेंट्स के बीच में और लॉर्ड्स के बीच में, ठीक है। फ्यूड अपन ने मतलब समझा जैसे कि अ पीस ऑफ लैंड। सो जो लॉर्ड्स हैं वो अपना पीस ऑफ लैंड मतलब जो अपना या फिर अपन बोले जो अपना लैंड है वो एग्रीकल्चर के लिए किसे देते हैं, पीजेंट्स को देते हैं। सो यहाँ पर उसकी बात हो रही है। अब जो फ्रैंक्स जो था, फ्रैंक्स एक कम्युनिटी का नाम था या फिर हम बोल दें कि जर्मनिक ट्राइब का नाम था, जो कि कहाँ पर रहते थे, जो कि गॉल में रहते थे। और उन्होंने अपना नाम किसको दे दिया, गॉल को दे दिया, और गॉल से वो क्या बन गया, फ्रांस बन गया। अब अपन सबसे पहले वाले मतलब सेकंड ऑर्डर पे आते हैं, बुक में सेकंड ऑर्डर ही पहले दे रखा है। सो नोबिलिटी, नोबिलिटी मीन्स क्या, जो एरिस्टोक्रेटिक पीपल रहते थे वो। सो नोबिलिटी के बारे में कुछ पॉइंट्स है कि वो लोग क्या क्या थे और कैसे कैसे थे। देन इनके पास एक प्रिविलेज स्टेटस रहता था, मतलब एक हाई क्लास स्टेटस रहता था, और इनको हर किसी चीज़ का प्रिविलेज मिलता था, मीन्स हर किसी चीज़ का फ़ायदा मिलता था। सीगनर, सीगनर जो है ये एक वर्ड यूज़ किया जाता था सीनियर किंग के लिए। देन फ्यूडल लीव्स, फ्यूडल लीव्स मतलब जो नोबल पीपल थे उनकी खुद की आर्मी, फ्यूडल लीव्स मतलब जो नोबल पीपल थे उनकी खुद की आर्मी। देन नोबल जो थे ये लॉर्ड्स थे किसके, पीजेंट्स के। इनके पास खुद के कॉइन्स और जस्टिस रहते थे। जो नोबल लोगों के घर को बोला जाता था उसे बोलते थे मैनर। देन इनके पास पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर थी। मैनर जो थी इनकी तो एक बड़ा सारा शहर, मतलब एक बहुत बड़ा सारा शहर जैसा अपन समझ लो या फिर विलेज समझ लो, इतना बड़ा वो पूरा रहता था, और उसके अंडर का एरिया जो रहता था वो नोबल के कंट्रोल में रहता था। वहाँ पर यूँ समझ लो कि डिवीज़न ऑफ लेबर भी रहता था। क्यों, क्योंकि जो वुमेंस थी वो लोग फैब्रिक बनाती थी। देन हम बात, जो फार्मर्स थे मतलब जो मेंस थे वो फार्मिंग करते थे, और जो बच्चे थे उनसे वाइन प्रेसेस में काम कराया जाता था। इसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं द नाइट्स। द नाइट्स में हम पढ़ते हैं जो नाइट्स पीपल थे ना, जो नाइट्स थी एक अलग कम्युनिटी, या फिर यूँ बोल दो कि अपन एक अलग ही पीपल जो थे वो आए थे। और ये क्या थी, एज अ आर्मी थी, किसकी आर्मी, लॉर्ड की आर्मी, ठीक है। देन लॉर्ड इन्हें एक पीस दिया था, लैंड ऑफ पीस ऑफ लैंड कॉल्ड फीफ, उससे क्या बोलते थे, फी बोलते थे। अब यहाँ पर जो मिनिस्ट्रल्स थे, ठीक है, वो एक से दूसरे मैनर तक जाते थे, घूमते फिरते थे, और गाने उन गाते थे और स्टोरीज भी गाते थे, किसके बारे में, दी स्टोरीज ऑफ ब्रेवरीज अमॉन्ग ऑफ किंग्स, ठीक है। जो किंग्स हैं उन्होंने पहले कुछ भी जंग जीती हो या फिर कुछ भी करा हो, सो उसकी ब्रेवरीज गाते थे और जगह जगह घूमते थे। जैसे 10th क्लास में पढ़ा था ना बार्ड्स, और भी कुछ लोग थे, बार्ड्स के बारे में पढ़ा था। तो वो लोग भी यही करते थे, जगह जगह घूमते थे और लोगों को अलग अलग चीज़ें बताया करते थे। अब आते हैं हम क्लर्जी पे। जो क्लर्जी थे वो फर्स्ट ऑर्डर में आते थे, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मेनली उन लोगों की जो कि चर्च के बिशप्स होते थे, पॉप्स होते थे, उन लोगों की हम बात करते हैं, ठीक है। उन लोगों के पास पावर भी बहुत रहता था, पैसा भी बहुत रहता था, ये सब चीज़ें रहती थी, और वो लोगों को अपने कंट्रोल में भी रखते थे, लाइक अ किंग ऑफ दी सिटी, ठीक है। देन पावरफुल इंस्टीट्यूशन, इनके पास एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन था अपना खुद का, ठीक है, जिससे ये अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन के काम या फिर कुछ भी काम किया करते थे। देन इनके पास वास्ट स्टेट्स थे, मतलब इनके पास बड़े बड़े घरों थे, बहुत बड़े बड़ी जगह थी इनके पास रहने के लिए, और ये लोग एज अ किंग पूरे स्टेट पे राज करते थे। ये एक टैक्स वसूला करते थे, किससे, पीजेंट्स थे, टिथे, जिसका नाम था टिथे, 1/10 शेयर ऑफ प्रोडक्शन बाय पीजेंट्स। अब हम पढ़ते हैं मॉन्क्स के बारे में, ठीक है। इससे पहले एक चीज़